ब्रह्मदेव क्या सच में देवी सरस्वती को विवाह किया था? यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में बताया गया है ब्रह्मदेव अपने पुत्री माता सरस्वती के साथ जबरदस्ती शादी किया था, इसीलिए शिव जी ने ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया था तथा इसी कारण ब्रह्मदेव को धरती पे पूजा भी नहीं जाता है। लेकिन क्या यह कहानी सच है या इसके पीछे एक अलग ही कहानी है? आइए जानते हैं ब्रह्मदेव से जुड़ी असली सच इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले ब्रह्मदेव के विषय में कुछ जान लीजिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव को ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जिसका काम है सृष्टि का निर्माण करना। इसी कारणवश ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म होता है। उसके बाद विष्णु जी ब्रह्मदेव को सृष्टि रचना के दायित्व सौंपती है। ब्रह्मदेव रोज दिन में यह सृष्टि बनाते हैं, लेकिन रात में जब वो सोने जाते हैं तब शिव जी प्रलय बन के ये सृष्टि नष्ट कर देती है। सुबह उठ के ब्रह्मदेव फिर से सृष्टि निर्माण के कार्य में लग जाता है। लेकिन हम लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, हम तो कभी भी सुबह उठ के पृथ्वी नष्ट होते नहीं देखा। दर्शकों, हम यहाँ पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड की समय सीमा पृथ्वी के समय सीमा से कहीं अधिक है और इसका वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। जब ब्रह्म जी पृथ्वी से ब्रह्मांड में जाके बस आए थे और उसी समय पृथ्वी पे कई साल बीत गए थे। अगर आपको जानना है ब्रह्मदेव पृथ्वी पे क्यों आए थे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखने के शौकीन हैं तो इंटरस्टेलर नाम के एक मशहूर टाइम ट्रैवल मूवी देख सकते हैं। उस मूवी पे हूबहू ब्रह्मदेव के टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। ब्रह्मदेव का एक दिन को कहा जाता है एक कल्प। हम लोगों में से सभी जानते हैं हिंदू धर्म में 4 युग होता है। ये 4 युगों की समय सीमा होता है 43,20,000 साल। ये 43,20,000 साल को बोलते हैं एक महायुग। ऐसे ही 1,000 महायुग से बनता है एक कल्प अर्थात भगवान ब्रह्मा के एक दिन। तो ब्रह्मदेव का एक साल होता है 4.3 बिलियन साल और ब्रह्मदेव के 100 साल के बाद मृत्यु होती है और फिर से नया ब्रह्मदेव का जन्म होता है। लेकिन ब्रह्मदेव का ये 100 साल पृथ्वी के 311.4 ट्रिलियन साल के समान है। यह थी ब्रह्मदेव के परिचय। अभी आते हैं असली विषय पे। क्या सच में देवी सरस्वती के साथ ब्रह्मदेव का विवाह हुआ था? दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया, ब्रह्मदेव सृष्टि करता है और इस ब्रह्मांड के निर्माण करते हैं। इसी ब्रह्मांड को निर्माण करने के समय ब्रह्मदेव को एक बार ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए ब्रह्मदेव देवी सरस्वती को निर्माण करती है। माता सरस्वती है ज्ञान की देवी अर्थात प्रकृति के एक रूप, क्योंकि प्रकृति एक शुद्ध ज्ञान की भंडार है। ब्रह्मदेव रोज देवी सरस्वती से ज्ञान लेते थे और सृष्टि रचना करते थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मदेव के मन में ईर्ष्या आता है, सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मैं देवी सरस्वती को जन्म दिया, वो मेरे अधीन में रहेगा। लेकिन वो भूल चुके थे, ज्ञान को बांधा नहीं जाता है, ज्ञान को कोई भी पूरा नहीं पा सकता है। इसी कारण देवी सरस्वती ब्रह्मांड के ऊपर जाके छुप जाती है। लेकिन ब्रह्मदेव अपने 5 मस्तकों से देवी सरस्वती को ढूंढ रहे थे। यह बात जब शिव जी को पता चला तब शिव जी बहुत ही क्रोधित हुए। देवी सरस्वती ब्रह्मांड के ऊपर अर्थात ब्रह्मदेव के ऊपर छुपा था, इसीलिए शिव जी ब्रह्मदेव के ऊपर वाला मस्तक काट देता है ताकि वो देवी सरस्वती को ढूंढ ना पाए। शिव जी वो मस्तक काटने के साथ साथ ब्रह्मदेव का ईर्ष्या भी कट जाता है और वो देवी सरस्वती को सम्मान के साथ ब्रह्मांड निर्माण कार्य में उसका सहायता करने के लिए आह्वान करते हैं। तब देवी सरस्वती ब्रह्मांड में वापस आती है और ब्रह्मदेव के साथ बैठ के सृष्टि निर्माण के लिए उसको ज्ञान प्रदान करती है। इसी कारण कोई भी फोटो या कैलेंडर में ब्रह्मदेव के साथ देवी सरस्वती को भी देखा जाता है और इसी भावना से बहुत सारे लोग अपने कल्पना से कुछ भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, ब्रह्मदेव सृष्टि करता है, त्रिदेवों में से एक है। वो कोई ठरकी बुढ़ा नहीं कि किसी स्त्री को शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। हाँ, ये हम जरूर बोल सकते हैं ब्रह्मदेव से देवी सरस्वती का सृष्टि हुआ था, इसी कारण ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के पिता है। लेकिन ब्रह्मदेव कभी भी देवी सरस्वती के साथ विवाह नहीं किया था और यही सच है। अब आते हैं क्यों ब्रह्मदेव को धरती पे पूजा नहीं जाता है। दर्शकों, इसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। जब सृष्टि रचना हो रहे थे तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में यह लेके द्वंद्व हो रहा था, उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तब शिव जी उन दोनों के बीच में एक विशाल लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन दोनों को बोलते हैं, जो मेरा इस लिंग के अंत तक पहुंच जाएगा
वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। तब भगवान विष्णु ऊपर की ओर जाते हैं और ब्रह्मदेव नीचे की ओर। कुछ दूर जाने के बाद विष्णु जी को ये आभास हो जाता है इस लिंग का कोई अंत नहीं है, इसीलिए वो शिव जी के पास वापस आके पूरा सत्य बता देता है कि वो लिंग के आखिर तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मदेव को जब लिंग के अंत नहीं मिला तब ब्रह्मदेव छल किए और सोचे शिव जी को जाके वो बताएगा वो लिंग के अंत तक गया था। जब शिव जी के पास वो वापस आ रहे थे तब रास्ते पे उसको केतकी फूल दिखी। ब्रह्मदेव केतकी फूल को प्रमाण के स्वरूप शिव जी के पास लेके आई और बोली मैं लिंग के आखिर तक गया था, ये केतकी फूल मुझे देखा है लिंग के अंत तक जाते हुए। केतकी फूल भी झूठ बोली, हाँ मैं ब्रह्मदेव को देखा हूँ लिंग के अंत तक जाते हुए। तब शिवजी समझ गए ये दोनों छल कर रहे हैं। तभी शिवजी उन दोनों को श्राप देता है। केतकी फूल को शिवजी श्राप देता है तुम कभी भी किसी भी पूजा में चढ़ाए नहीं जाओगे, और ब्रह्मदेव को शिवजी श्राप देता है तुम कभी भी धरती पे पूजा नहीं पाओगे। इसी कारण सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी ब्रह्मदेव को धरती पे पूजा नहीं जाता है। यह थी ब्रह्मदेव के असली सच। दर्शकों, हम ये मानते हैं हमारा हिंदू शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ में ब्रह्मदेव के गलती के बारे में बताया गया है, चाहे वो भगवत पुराण में श्री कृष्ण के साथ छल करना हो या शिव पुराण में शिव जी के साथ। लेकिन ब्रह्मदेव कभी भी एक नारी के सम्मान के साथ छल नहीं किया। अगर आप चाहते हैं ब्रह्मदेव को लेकर जो अश्लील छवि इंसानों के मन में है वो दूर हो तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साइड में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि तथ्य से जुड़ी हिंदू धर्म की कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।